भारत माता की। भारत माता की। कोडरमा और गिरिडीह को जोहार। मां चंचला देवी की पावन भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। मैं पारसनाथ पर्वत को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। हम बचपन से एक नाम हमेशा सुनते आए। जब रेडियो का जमाना था, झुमरी तलैया। झुमरी तलैया का नाम पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैं तो देशवासियों को कहूंगा कि आपने जितना झुमरी तलैया का नाम सुना है, उससे भी अधिक हमारा झुमरी तलैया सुंदर है। बेटे, आप बैठे आओ। थक जाओगे बेटा, थक जाओगे। भाई, कोई इस बच्चे ने एक तस्वीर बना के लाया है, जरा एसपीजी के लोग ले लेना। बेटा, पीछे अपना नाम पता लिख देना। भारत माता की। भारत माता की। मैं सीधे काशी से आपके बीच आ रहा हूं। मुझे आने में विलंब हुआ, इसलिए आप सब मुझे क्षमा करें। और मुझे बताया गया कि आप में से बहुत लोग सुबह 8:30 बजे आके बैठ गए थे। मैं काशी से भगवान विश्वनाथ का, भोले बाबा का आप सबके लिए आशीर्वाद लेकर के आया हूं। मैं आज काशी में अपना नामांकन दाखिल करने के बाद ये मेरी पहली जनसभा है। और मैं देख रहा हूं कि काशी हो या कोडरमा या गिरिडीह, एक ही बात गूंज रही है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, जितने लोग यहां दिखते हैं ना, उससे डबल लोग बाहर हैं। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद, ये आपका उमंग, मैं आपको शत शत नमन करता हूं। साथियों, काशी के लिए मैं पीएम नहीं, एमपी हूं। कोडरमा और गिरिडीह वालों को भी यही समझकर वोट डालना है। मोदी ही आपका एमपी है, मोदी ही आपका पीएम है। कोडरमा से बहन अन्नपूर्णा देवी
और गिरिडीह से आजसू के हमारे साथी श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी, इन दोनों को आप भारी बहुमत से जिताकर दिल्ली भेजिएगा। आपका एक एक वोट देश में तीसरी बार मोदी की मजबूत सरकार बनाएगा। इनके अलावा आपको दिलीप कुमार वर्मा जी को, जो गांडे विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी जिताना है। साथियों, जब एक मजबूत सरकार होती है तो वो सबसे पहले देश का हित देखती है, देश के लोगों का हित देखती है। लेकिन जब देश में कांग्रेस जैसी कमजोर सरकार होती है तो वो देश को भी कमजोर कर देती है। ऐसी कमजोर सरकार कभी भी देशवासियों का भला नहीं कर सकती। कोडरमा और इस क्षेत्र के लोगों को इन्होंने दशकों तक कमजोर सरकारों का रवैया देखा है। कांग्रेस की कमजोर सरकारों ने देश को नक्सलवाद की आग में झोंक दिया और नक्सलवाद ने देश का बहुत नुकसान तो किया ही किया, लेकिन मेरे देश के अनेक माताओं को, उनके सपनों को कुचल डाला है। जो बेटे नक्सलवाद की राह पर जाके बंदूक उठा रहे थे, उन्होंने खुद को तो बर्बाद कर दिया, उस परिवार को बर्बाद कर दिया और उस मां को जिंदगी भर रोते रहने के लिए मजबूर कर दिया। इस आग में वामपंथियों ने भी अपनी रोटियां सेकी। ये भाजपा की सरकार है जिसने देश में नक्सली हिंसा पर लगाम लगाई। मोदी को चुनौतियों को टालना नहीं, मोदी को टकराना आता है। और जब फौलादी हौसला हो, जब हौसला फौलादी हो, तो बड़े से बड़ी चुनौती भी चरण चूमने लग जाती है। आज पूरे देश में नक्सलवाद का दायरा बहुत सिकुड़ गया है, बहुत सिकुड़ गया है। और मैं कोडरमा की इस धरती से सभी देशवासियों को एक गारंटी दे रहा हूं, आतंक हो या फिर नक्सलवाद, मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में इन पर बहुत बड़ा प्रहार करने का संकल्प ले चुकी है। मोदी
झारखंड को फिर से नक्सलवाद का गढ़ नहीं बनने देगी। मैं अपने नौजवानों की जिंदगी तबाह नहीं होने दूंगा। मैं उन माताओं की कोख छीनने नहीं दूंगा। वो दिन दूर नहीं जब पूरी आदिवासी बेल्ट खून खराबे से मुक्त होगी, और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, आज आपने टीवी पर देखा होगा, कल रात को टीवी पर देखा होगा, इस पूरे चुनाव में अगर कोई पूछे मुझे कि मोदी जी सबसे संतोषजनक बात क्या लगी, तो मैं कहूंगा कल श्रीनगर में जो मतदान हुआ है, लोकतंत्र के प्रति जिस प्रकार से श्रद्धा व्यक्त की गई है, भारत के संविधान प्रति जो मोहर लगाई गई है, दशकों बाद श्रीनगर में चुनाव का उत्सव था। दशकों बाद श्रीनगर के चुनाव में इतना भारी मतदान हुआ और लोग उमंग और उत्साह से भरे हुए थे, और लोग कह रहे थे कि 370 जाने के कारण ये संभव हुआ है। लोग कह रहे थे मोदी के आने के बाद संभव हुआ है। इस एक घटना से ये बात साफ हो जाती है कि मोदी के काम की दिशा सही है और मोदी के प्रयास सही परिणाम लाते हैं। ये श्रीनगर का कल का मतदान पूरे देश के लिए संतोष का, उमंग का, उत्साह का अवसर है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरे लिए और जो लोग धारा 370 को लेकर मोदी को दिन रात गालियां दे रहे थे, कान खोल के सुन लो। ये धारा 370 की दीवार हटी है, हमारे दिलों को जोड़ दिया है। हमारे सपने, हमारे अरमान एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत के लोकतंत्र के जीवन में इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती है। साथियों, जब मैं देश हित में इतने सारे काम कर रहा हूं, तो जामुमो कांग्रेस और आरजेडी वाले बौखलाए हुए हैं, संतुलन खो चुके हैं। यही कोडरमा में इंडी गठबंधन के एक नेता ने